हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में आपको मैंने बताया था। हमने फिर एनवायरनमेंट के पार्ट्स के बारे में बताया था। तो मैंने एक पार्ट आपको बताया था एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम आज जो सेकंड पार्ट है उसका वो शुरू करेंगे। जैसे कि एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एटमॉस्फेयर क्या होता है। वहीं आज जो है लिथोस्फेयर भी एक अहम है, हालांकि ये सभी अहम है। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? ये ज़मीन का एक हिस्सा होता है जो पहाड़ों से, चट्टानों से ये वहाँ पे बना होता है। ठीक है, ज़मीन समझ लो, ज़मीन होगी लिथोस्फेयर, जो ज़मीन का हिस्सा होता है। जो एक माना जाता है कि जो लिथोस्फेयर की जो एक मोटाई है वो करीब 100 किलोमीटर तक की है। जो ज़मीन की जो परत है, वो जो लिथोस्फेयर की जो परत है उसकी 100 किलोमीटर तक की है। तो जो लिथोस्फेयर में उसमें क्या क्या होता है? लिथोस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो इनमें क्या होता है, जो लिथोस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा तादाद में क्या मिलता है, वो मिलता है सिलिका और एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? सियाल या साइल लेयर। एस आई जो इसमें से है वो सिलिका से लिया गया है, और एल जो है वो एल्यूमिनियम से लिया गया है। और जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है। In the ocean basin, the rocks are mainly rich in silica and magnesium called सीमा। वहीं पे जहाँ पे जो चट्टानें होती हैं, ओशन जहाँ समुंदर के जो एरिया है वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं वो ज़्यादातर उसमें क्या ज़्यादातर होते हैं? वो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, और उन दोनों को नाम मिला के रखा हुआ है, उनको बोलते हैं सीमा। SIMA, सीमा या सीमा उसको बोलते हैं। वहीं अल्मुनियम और उसको सिलिका को बोलते हैं सीएल। तो सीएल लेयर और सीमा लेयर ये मिलते हैं लिथोस्फेयर में। वहीं ये हमें जो लिथोस्फेयर है वो हमें ज़मीन देती है, किसके लिए? रहने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, या हमारे जो ज़मीन से जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स मिलते हैं वो हमें इस ज़मीन से मुहैया करवाते हैं। ये जो ज़मीन इतनी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इस पे ही पेड़ पौधे लगते हैं, इसी पे फसल उगाते हैं, इसी पे ही हम रहते हैं। इससे इस ज़मीन से जो निकलता है हम उसका इस्तेमाल करके अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए जगह ढूंढते हैं, इसी ज़मीन पे हम चलते भी हैं। तो ये हमारे जो लिए काफ़ी अहम है। फिर इसके आगे जो है उसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है पानी, यानी वाटर। हाइड्रो का मतलब है वाटर, जहाँ पानी हो जिस जगह पे। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे पानी हो, जो पूरा एरिया है पानी से ढका हुआ हो। जैसे दरिया हो गए, समंदर हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, ये सब जो आता है ये हाइड्रोस्फीयर में आता है। रिवर, लेक, सीज, ओशंस फॉर्म दिस स्फीयर। तो ये सब जो है इसको बनाते हैं। और आपको ये पता है, आपने सुना ही होगा कि 70% यानी 70% जो है, जो ज़मीन में पानी है, इस अर्थ पे जो पानी है, जो यहाँ की जो ज़मीन है, अर्थ है जो हमारी, इस पे जो 70% क्या है? पानी है, मौजूद है। 70% से ज़्यादा ही हालांकि।
Continents are like vast islands floating on in the oceans. Oceans are the major links between the land masses. तो जो कॉन्टिनेंट है जितने भी, ठीक है, वो सब क्या है, वो तैरते हुए, उनको कहा जाता है कि वो समुंदर में जो है तैरते हुए मिट्टी के बहुत बड़े टुकड़े हैं। और वहीं जो है जो समुंदर है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में एक कनेक्शन है। नहीं तो अगर मान लो कि उधर ज़मीन ही ना हो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के, तो कैसे जाते, फिर उड़ के जाना पड़ता। तो वो एक कनेक्शन है मतलब। ओशन प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स। समुद्र ये जो है ये क्या हमें खाना भी देते हैं और हमें कुछ जो ज़रूरी मिनरल्स है वो भी हमें मुहैया करवाते हैं। फिर जो अगला आता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया है मैंने, टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे। तो ये है बायोस्फीयर, जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होता है। बायोस्फीयर जो है बहुत एक छोटा सा तंग नहीं कहेंगे, एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे ज़्यादा ज़िंदगी है। क्यों? जितनी भी ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर है, हवा में नहीं है, या ज़मीन पे भी कुछ ही इलाकों में है, हर जगह नहीं है, ठीक है। दिस स्फीयर इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ये ऐसा स्फीयर है जहाँ पे पानी भी हो, हिस्से हों पानी के भी, हवा के भी और लिथोस्फीयर के भी, मतलब ज़मीन के भी। ये तीनों मिल के एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर बेसिकली इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक बायोस्फीयर बनता है। जैसे आप ज़मीन पर है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे हवा भी है, यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं आपस में मिलती हैं, तभी आप जिंदा हैं। अगर मान लो कोई भी चीज़ इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो, आप जिंदा रह नहीं पाओगे। Most of the living organisms, be it plants or animals on the earth, are found on or near the surface of land or water surrounded by air. तो ज़्यादातर जो जिंदगियां हैं वो, चाहे वो फिर पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान हो, वो या तो ज़मीन पे, जहाँ पे भी ज़मीन पे मिलते हैं, वो या तो पानी के आसपास हो, या ज़मीन के आसपास हो, या पानी के इर्द गिर्द हवा हो, इसी के आसपास वो ज़िंदा रहते हैं या इसी के आसपास मिलते हैं। तो उम्मीद करता, हवा जो है हमारे लिए इतनी अहम है, हवा इतनी, आपको बता दिया कि हवा हमारे लिए कितनी अहम है। वहीं फिर आपको बताया ज़मीन हमारे लिए कितनी अहम है, वहीं पानी हमारे लिए कितनी अहम है। क्योंकि इन तीनों के बिना हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और इन तीनों को ज़रूरत जहाँ पे पूरी हो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। वहाँ पे हमारी ज़िंदगी जो है चल रही है, गुज़र बसर हो रही है। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो जाए तो हम मर सकते हैं क्या, मर ही जाएंगे। फिर आता है, Our Earth is perhaps the only planet in the solar system where conditions are suitable for life. जो कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, इस हमारे जो सोलर सिस्टम है, एक लौती ऐसी है जहाँ पे ज़िंदगी है। बाकी किसी भी प्लैनेट पे ज़िंदगी नहीं है। जहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कंडीशंस हैं, यहाँ के जो मौसम हालात हैं, उन सब को देखकर, यहाँ हवा है, पानी है, ज़मीन है, इनकी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी है। Over the centuries, life form has evolved and got diversified. कई शताब्दियों से क्या हो रहा है, कई सेंचुरी से, कई सैकड़ों साल से जो ज़िंदगी है ज़मीन पर वो बदलती गई है और बड़ी होती गई है। This diversification process has given rise to different species
द वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जो ये मतलब जब ये जो ये ज़िंदगियाँ हैं ये जब बढ़ने लगी, बदलने लगी, बढ़ने और बदलने लगी दोनों, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नए जानवर पैदा हो गए, जिसकी वजह से जैसे मौसम बदल गया, इंसानों ने भी अपना तौर तरीका बदला, वैसे ही जानवरों ने भी अपना तौर तरीका बदला। इसकी वजह से नई तादाद आने लगी, नए जानवर आने लगे, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो मौसम के अपने हालातों की वजह से नया कुछ पैदा हो या अपने आस पड़ोस के हालातों को देख के, माहौल को देख के अपने आप को डाल ले, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि वो अगले जो है उसके लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।